गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने एरिया ऑफ द कर्व्स की थ्योरी पढ़ाई थी आपको, आज एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि उसका एक प्रैक्टिकल है, ये मतलब एग्जाम्पल्स है। लिखिए एग्जाम्पल 1। compute the area bounded by the area bounded by y is equal to x plus 1, y is equal to cos x and x एक्सिस। आपका एरिया इससे बाउंडेड होना चाहिए। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। फर्स्ट ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन। जिस समय आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जिस समय वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आपका ग्राफ ये हो गया। देखिए ये ग्राफ बनाया, इस लाइन का ग्राफ जिसका ग्राफ बनाया गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 1। ये हमने ग्राफ बना लिया। नेक्स्ट अब ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम अच्छी तरह जानते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है, y इज इक्वल टू 1, और ये y इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू -1। आप जानते हैं कॉस का ग्राफ इन दो लाइंस के बीच में होगा, ये π/2। सभी ने आपने पढ़ रखा है कॉस का ग्राफ, ये π/2। ये π/2 आगे तक कहीं तक ग्राफ बना सकते हैं। अब जरा देखिए, कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन। उस एरिया की एक बाउंड्री इस लाइन से बननी चाहिए, एक बाउंड्री इस कर्व से बननी चाहिए, एक बाउंड्री एक्स एक्सिस से बननी चाहिए।
तो देखिए पहले बाउंड्री बनाइए एरिया की, इस लाइन से बाउंड्री ये बन गई, एक्स एक्सिस से ये बाउंड्री बन गई और कर्व से ये बाउंड्री बन गई, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया, इट इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब आपने कहा भाई ये क्यों नहीं है, इसमें लाइन तो नहीं आ रही, तीनों चीज आनी चाहिए जो भी गिवन है। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए मॉड की तो कोई जरूरत ही नहीं रह गई। पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट प्लस इंटीग्रल, कर्व से एरिया निकालना है, इंटीग्रल ये हो गया। इसकी लिमिट है, इस कर्व के लिए लिमिट है एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। वाई डी एक्स फॉर्मूला है, वाई की वैल्यू क्या है कॉस एक्स और डी एक्स हो गया। एरिया इज इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा, और डेफिनेट इंटीग्रल आपने पढ़ रखा है 0 to पाई बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 साइन पाई बाई 2 1, साइन 0 0, आंसर इज 3/2 स्क्वायर यूनिट। आंसर इज 3/2 स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ। नोट कीजिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, find the area area of the segment area of the segment of curve y square is equal to x cube minus x square if x is equal to 2 is the chord determining the segment determining the segment। देखिए अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। x axis, y axis,
इस कर्व में आप y को रिप्लेस कर दीजिए -y से। अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं -y से, नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब ये हुआ ये कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। जैसा कर्व x एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसा ही कर्व x एक्सिस के नीचे बनेगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन x -1। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने x इज इक्वल टू 1 रख दिया। देखिए, अगर x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, तो y x इज लेस देन 1। लेस देन 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। और y स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां कहीं भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हां, अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 0 आती है, एक पॉइंट आ जाएगा कर्व के ऊपर। ठीक, इसके बाद जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊंगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये कर्व कहीं तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक। और जैसा कर्व आपने ऊपर बनाया है वैसा ही कर्व आप नीचे बनाओगे, क्योंकि कर्व x एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। फिर x इज इक्वल टू 2, ये 1 और ये 2। x इज इक्वल टू 2 एक लाइन सेगमेंट है, ये सेगमेंट बन रहा है। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कर्व। इस सेगमेंट ऑफ द कर्व का एरिया चाहिए आपको, सेगमेंट ऑफ द कर्व का एरिया चाहिए। देखिए, कर्व और सेगमेंट से बाउंडेड एरिया, यहां x एक्सिस की तो कोई बात ही नहीं करी गई आपसे, ये एरिया चाहिए। देखिए, ये 1 से 2। अगर मैं यहां पर कहूं सिमेट्री के हिसाब से जितना एरिया अबव x एक्सिस है उतना ही एरिया x एक्सिस के नीचे है। ठीक, तो रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू, मैं 2 टाइम्स लिख दूं इंटीग्रल x के लिमिट क्या है 1 से 2 टाइम्स कर दिया, मैं मॉड लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है। 1 to 2 y dx, y की वैल्यू x अंडर रूट x -1 और ये dx हो गया, dx हो गया। अब मेन मकसद रह गया इसका इंटीग्रल करना। x -1 को मैं t स्क्वायर पुट कर देता हूं, dx इज इक्वल टू 2t dt। x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। ये t और dx हो गया 2t dt। तो अब लिमिट भी तो t के अकॉर्डिंग आएगी। t की वैल्यू पहले t की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 1 रखोगे तो t की वैल्यू 0 और फिर बाद में t की वैल्यू 1 आ गई। ये लिमिट 0 to 1 हो गई तो 4 हो गया इंटीग्रल 0 to 1 ये t स्क्वायर
और ये t टू दी पावर 4 हो गया और ये dt हो गया। अब इस इंटीग्रल में कुछ भी नहीं रहा। देखिए, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 4 t क्यूब अपॉन 3 प्लस t टू दी पावर 5 अपॉन 5। लिमिट हो गई 0 to 1, 1 रखिए, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, 0 रखने पर 0, ये 32 आ जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना। ये आपकी ये प्रॉब्लम थी। मेन मकसद ये है कि आपको ग्राफ की कितनी नॉलेज है। एक और प्रॉब्लम नोट करिए, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, find the area of the figure. Example 3, find the area of figure contained by parabola x square is equal to 4y and curve y is equal to 8 upon x square plus 4। इस कर्व का नाम है विच। एरिया ऑफ द फिगर कंटेन्ड बाय दिस पैराबोला एंड द विच। देखिए, x एक्सिस, y एक्सिस, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला है। इस पैराबोला को आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ये पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखिए, x की जगह -x रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा y की वैल्यू पर, इसलिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये कर्व जिसको विच लिखा है, x को रिप्लेस करिए -x से, कोई चेंज नहीं हो रहा। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। जिस समय x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2, 0 2, ये पॉइंट हो गया 0 2। जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊंगा, y की वैल्यू कम होती जाएगी। x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। y टेंड्स टू 0।
ये इन्फिनिटी पर इसके साथ जाके कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये कर्व बनाया, ये इस तरह से कर्व बनाया। ये कर्व बनाया। अब मुझे चाहिए एरिया। दोनों कर्व के बीच में उन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कोई बात ही नहीं करी है। एरिया दोनों कर्व से बाउंडेड, ये होगी, ये एरिया चाहिए। अब जरा दोनों कर्व को सॉल्व करिए। सॉल्विंग दीज टू कर्व्स, दोनों कर्व को सॉल्व करिए। जब दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, बोलिए y की वैल्यू रखिए। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 इधर चला जाएगा, ये 32 हो गया, प्लस 4 ऐड कर दीजिए, प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया और ये 36 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। ये पॉसिबल नहीं है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, ये एक्स इज इक्वल टू 2 हुआ और ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 हुआ। मुझे इनके बीच में एरिया निकालना है। -2 से +2 कर लूं, या मैं एक काम करता हूं, 0 से 2 के निकालता हूं, दोनों कर्व के बीच का एरिया है, दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया 0 to 2 और 2 टाइम्स कर दूं। लिखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू required area is equal to 2 times इंटीग्रल 0 to 2। ये लिखा, 2 टाइम्स क्यों लिखा गया ये समझ में। अब देखिए कौन सा कर्व ऊपर है, ये विच का y कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो 8 इसको पहले लिखना, इसका y पहले लिखना, प्लस 4 माइनस इसका y नीचे है, y की वैल्यू इसके लिए क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और dx हो गया। अब ये दो इंटीग्रल में ब्रेक हो गया, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई 2 टाइम्स। देखिए 8 बाहर, 1 अपॉन a 2, tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a माइनस 1/4 x क्यूब अपॉन 3, इसका इंटीग्रल हो गया। लिमिट रख दीजिए 0 to 2 और सिंप्लीफाई करिए, यू गेट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आपको देखिए मैंने आज 3 एग्जाम्पल ये बताए हैं, कल मैं और एग्जाम्पल के साथ में आपके साथ हाजिर हूंगा और फिर आपको एरिया ऑफ द कर्व्स की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम के लिए बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंटीग्रल का काम करिए पूरा कंप्लीट। आपको पूरी 12 एंटायर सिलेबस सेकेंड टर्म का जो भी है, हर एक पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू।